अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे चातलियोन अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल गजा की जानब रवां दवां होता है। दूसरी जानब गजा में सैयद हाशिम के मकबरे पर एथरस दुआ मांगते हुए कहते हैं, इन्होंने आपकी किताब को हिफ्ज कर लिया है, इन्हें साबित कदमी अता फरमा, तू हमें राह हक पर साबित कदम रख, आमीन आमीन। दुआ के बाद एथरस कहते हैं, मेरा फरीजा अब पूरा हो गया है, मैं आपको सही सलामत यहाँ लाया हूँ, मुझे अब जाना होगा, सलामत रहो सलामत। ये कहते साथ ही एथरस वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर आगे बढ़ते हुए एक शख्स चातलियोन के पास आता है। उसे देखते हुए चातलियोन कहता है, अब से आप रहनुमाई करेंगे। अगले ही लम्हे तमाम काफिले वाले उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में जिंदान में मौजूद लार्जियोम के पास बालन आता है और उसे देखकर कहता है, इन दीवारों को देखकर तुम मुझे और मेरे भाई को कोस रहे होगे, है ना? मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ, बाकरास में मौका नहीं मिल सका। बालन को देखकर लार्जियोम कहता है, बालन मैंने भी तुमसे कुछ कहना है। अगर मैं यहाँ से नहीं निकल सका या मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं सबीला और मेरे होने वाले बच्चे के लिए तुम पर एतमाद कर सकता हूँ। वो आप भी तुम्हें चाहती है बालन, भले ही तुम इनकार करो, मैं उसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। ये सुनकर बालन कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम यहाँ से निकलोगे, अपने और अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने बेटे की खुद ही परवरिश करोगे, ये मेरा तुम्हारे साथ वादा है। उधर आगे बढ़ते बढ़ते गजा के पास पहुंचकर वो शख्स चातलियोन से कहता है, मेरी तरफ से इतना ही था, सामने पहाड़ी को अबूर करें, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं फौरी उजरत पर काम करता हूँ। ये सुनकर चातलियोन उससे कहता है, तो फिर हम तुम्हारी अदायगी करते हैं। ये कहते साथ ही तलवार निकालते हुए चातलियोन उसका गला काट डालता है और मौत के घाट उतार देता है और कहता है, वफादारी बेवकूफों के लिए है, जो जितना जानता है वो जानता है कि सही वक्त पर किसको धोखा देना है और कैसे। मुझे गूंजदार और तासराती अल्फाज बहुत पसंद हैं लुकास, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गजा में हाफिज मकबरे की सफाई कर रहे होते हैं। इसी लम्हे एक छोटा सा बच्चा याहिया उनके लिए मशरूब लेकर आता है। उसे देखकर बसरी कहता है, याहिया ने हमें याद किया और हमारे लिए मशरूब लाया, बहुत शुक्रिया। अपनी नानी को हमारा सलाम कहना। और फिर मशरूब पीते हुए कहता है, उन बाबरकत खातून ने एक बार फिर बेहतरीन तरीके से बनाया, उनका नवासा भी बहुत होशियार है, ये भी तमाम आयात को जबानी हिफज किए हुए है अल्लाह के हुक्म से। ये सुनकर इस्माइल कहता है, अरे ये कहो ना कि हमारे पास एक और हाफिज है, माशाअल्लाह। और फिर इसके साथ याहिया वहां से वापस लौट जाता है। इधर चातलियोन अपनी फौज के हमरा मुसलसल गजा की जानब पेशकदमी करता ही चला जाता है। इधर गजा में मामूलाते जिंदगी रोजमर्रा की तरह जारी और सारी होते हैं, मगर इसी लम्हे दरवाजे पर तैनात जंगी सिपाहियों को तीर आ लगते हैं और अंदर दाखिल होने वाला चातलियोन अपने सिपाहियों के हमरा उन्हें काटना शुरू कर देता है। ये देखकर तमाम लोग भागते हुए अपनी जान बचाते हुए कहते हैं, हमला हुआ है, हमला हुआ है। चातलियोन और उसके सिपाही घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो लोग मजाहमत की कोशिश करते हैं, मगर सिपाहियों के साथ साथ लोग भी उनका निशाना बन जाते हैं। चातलियोन के फौजी सिपाही मुसलसल जंगी सिपाहियों और लोगों को शहीद कर रहे होते हैं और खूब महारत के साथ लड़ने वाले दिखाई दे रहे होते हैं। जबकि डरा हुआ याहिया ये छुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है, जबकि माएँ अपने बच्चों को महफूज कर रही होती हैं। मगर चातलियोन कहता है, किसी औरत को जिंदा न छोड़ना, परिंदों और चूहों तक को देखो तो मार डालो, बच्चों को भी मार डालो, अगर चाहे वो झूले में ही क्यों ना हो, यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलेगा। लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, खवातीन को घसीट घसीट कर मारा जा रहा होता है, उन्हें बचाने के लिए आने वाले भी मारे जा रहे होते हैं। चातलियोन का सिपाही एक आदमी को दीवार के साथ बुरी तरह मार मार कर शहीद कर देता है। एक नन्ही सी बच्ची अपनी शहीद माँ के पास बैठी ज़ारो कतार रो रही होती है, जबकि उधर मकबरे के पास सब लोग इस चीज से लाइलम होते हैं। जबकि बाजार में खरीदो फरोख्त हो रही होती है। कुछ देर के बाद उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर इस्माइल बसरी से कहता है, हमले के लिए तैयार हो जाओ, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज ढूंढो। लोगों के हाथों में जो कुछ भी आता है वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब मकबरे के आसपास खड़े हो जाते हैं। और फिर बसरी एक सिपाही से कहता है, बड़े मुहाफिज दस्तों को मुतला करो जल्दी। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और इस्माइल कहता है, जब तक के मुहाफिज नहीं आ जाते हम या तो शहीद होंगे या गाजी। और फिर चातलियोन उनके सामने आते हुए कहता है, जो चाहो बनो, तुम्हें शिकस्त ही होगी, हमला। इसके साथ ही वो लोगों पर टूट पड़ते हैं। लोग मजाहमत की कोशिश करते हैं मगर नाकाम दिखाई देते हैं। एक बच्ची अपनी शहीद माँ के पास थोड़ी दूर बैठी रो रही होती है और माँ माँ पुकारती है। ये देख
देखकर एक शख्स उसकी मां के पास आता है, मगर चातलियों का सिपाही उसे भी शहीद कर देता है। जंगी सिपाही भी मुसलसल शहीद होते ही चले जाते हैं। एक शख्स बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चातलियन के सर में डंडा दे मारता है, मगर चातलियन अगले ही लम्हे उसे काट डालता है। बसरी भी चातलियन पर हमला करने ही लगता है, मगर चातलियन उसे भी शहीद कर देता है। इसी लम्हे लुकास भागता भागता चातलियन के पास आता है और उससे कहता है, मुहाफिज दस्ता आ रहा है, हमें जाना चाहिए। हम किसी को हमारे बारे में मालूम करने का खतरा मोल नहीं दे सकते। वो जाने ही लगते हैं कि इस्माइल पीछे से उन पर हमला कर देता है, मगर चातलियन उसे भी शहीद कर डालता है। बाकी लोगों के साथ इस्माइल और बसरी भी शहीद हो जाते हैं और ये तमाम जुल्म करने के बाद चातलियन वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर शाम में इस्फहानी सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान, माफी का सहारा लेते हुए कह रहा हूँ, अमीर सलाहुद्दीन ने आपके फैसले का मतलब पूरी तरह से नहीं समझा होगा, इसलिए उन्होंने ये बातें कही। मैं ये सोचता हूँ वो यकीनन समझ जाएंगे। इसी लम्हे उमर मुल्ला नम आंखों के साथ वहां पर आते हैं। उन्हें इस तरह देखकर सुल्तान उनसे पूछते हैं, ये क्या हालत बना रखी है उमर मुल्ला? तो जवाबन उमर मुल्ला अपनी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, मेरे सुल्तान, गजा के दिल पर आग बरसाई गई है। यह सुनकर सुल्तान और इस्फहानी बहुत परेशान हो जाते हैं। बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर उर्फा कहता है, मेरे हजूर इतना ना सोचें, क्या आपने सरहद गाजियों को याद नहीं किया? मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, एथरिस कहाँ है? हमने रवाना होना था, क्या वो इस बारे में नहीं जानता था? तो बौजोक कहता है, मेरे अमीर, वो जानता है। उन्होंने कहा कि मैं अमीर उमर मुल्ला अफंदी से मिलने जाऊंगा और वो चला गया। इसी लम्हे एथरिस भागता भागता वहां पर आता है और गमगीन होते हुए कहता है, गजा, मेरे अमीर गजा, हमारे पर दादा हाशिम की कब्र पर हमला हुआ है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जबकि उनके साथी भी बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी जानब बोरो कबीले में कारातेगन शराब पीते हुए कहता है, जब मैं मौसल से मिस्र की जानब सफर कर रहा था, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने कबीले से बहुत दूर चला गया हूँ। हालात कैसे हैं? तो सिपाही कहता है, आपके जाने के बाद हर चीज का जायका खत्म हो गया हजूर। इसी लम्हे एक और सिपाही आकर कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन और अमीर सलाहुद्दीन का हुक्म है, हमें फौरन गजा का सफर बांधना है। यह सुनकर कारातेगन गुस्से से कहता है, रुको रुको, क्यों? क्या वो ये नहीं जानते कि मैं अभी अभी अपने कबीले पहुंचा हूँ? वो मुझसे दोबारा क्या चाहते हैं? तो जवाबन सिपाही कहता है कि गजा में उस गांव पर हमला हुआ है जहां सैयद हाशिम दादा की कब्र है। यह सुनकर करातेगन परेशान होते हुए कहता है, सैयद हाशिम पर दादा की कब्र पर? चलो फौरन चलो। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाता है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ गजा की जानब बढ़ रहे होते हैं। उधर कुदस में बालन आगे बढ़ रहा होता है। इसी लम्हे लाडगाय उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें कैसे पुकारा जाए मुझे यकीन नहीं है। कौन? तो बालन कहने लगा था, लेकिन इज्जत माब बादशाह ने अभी तक तुम्हें यह लकब नहीं दिया। यह सुनकर बालन कहता है, मेरा जाती नाम किसी भी लकब से ज्यादा कीमती है, मुझे आप बालन कह सकते हो। आपको देखकर लगता है कि आपने मुझसे कुछ कहना है। तो जवाबन लाडगाय कहता है, कह लेते हैं कि मेरे पास कुछ सवालात हैं। तो बालन कहता है, आ जाएं फिर। ये कहते साथ ही वो दोनों एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं। उधर तख्त पर बैठा हुआ बादशाह इमारलेग अपने बेटे को लड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसका बेटा एक सिपाही के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है। इसी लम्हे विलियम तेजी के साथ वहां पर आता है और कहता है, गजा के जिस गाँव में सैयद हाशिम की कब्र है वहां पर हमला हुआ है, तकरीबन सारे गाँव वालों को मार दिया गया है। ये सुनकर इमारलेग एकदम से उठ खड़ा होता है और कहता है, ऐसा कौन कर रहा है? जब मैं अमन कायम करने की इतनी कोशिशें कर रहा हूँ, इसको मलियामेट करने की हिम्मत किसने की विलियम? उधर कमरे में दाखिल होते हुए बालन लाडगाय से कहता है, आपको क्या तजस्सुस है? तो लाडगाय कहता है, मसलन मिस्र में तैयारियां कैसी जा रही हैं? यकीनन एक चीज और भी है। तुम जब लाडजियोम के पास कैद खाने में मुलाकात करने गए, क्या तुमने उसे बताया कि तुम और उसकी बीवी सबीला अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? ये सुनते साथ ही बालन को बहुत गुस्सा आता है और वो पलट कर एक जोरदार मुक्का लाडगाय को रसीद करता है और फिर उससे कहता है, तुम कुछ नहीं जानते लाडगाय, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। जवाब में लाडगाय भी पलट कर उसे मुक्का मारता है। दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और लाडगाय कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम जल्द समझ जाओगे, और ये भी कि तुम्हें किस तरह हद याद दिलानी है। तो वहां पर पहुंचने वाला विलियम कहता है, अगर आपका झगड़ा खत्म हो गया है तो बादशाह आपके फौरन मौजूदगी के मुंतजर हैं। ये सुनते साथ ही दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं और वहां से चल पड़ते हैं।
दूसरी जानब चातलियन अपने सिपाहियों के हमरा एक मुकाम पर बैठा हुआ होता है। इसी लम्हे लुकास उसके पास आता है। चातलियन उससे पूछता है हमारा क्या नुकसान हुआ है? तो लुकास कहता है 2 आदमी। तो जवाबन चातलियन कहता है खुदावंद उन्हें अपनी जन्नत में कबूल फरमाए। और फिर लुकास कहता है अगर मुहाफिज दस्ता हमारा पीछा करता तो इसके नताइज बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल होते। चातलियन अब अगला कदम क्या है? तो चातलियन कहता है रुकना और मुसलमानों को हमारे किए धरे का जवाब देने का इंतजार करना। गजा और इतने कमजोर लोग, उन्हें आग लगाने के लिए काफी है। ये कहते साथ ही चातलियन आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानब सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ गजा की जानब बढ़ते ही चले जाते हैं। और नाजरीन एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।